उत्सुक हैं कि सर व्हाट अबाउट 7500 न्यू वैकेंसी, है ना। देखो एक बात आप समझिए, आपको अब तक पता ही होगा, मैंने भी एक वीडियो में बताया था कि 50% जो मार्क्स हैं वो आपके रिटन एग्जाम के रहेंगे और 50% जो मार्क्स हैं वो आपके फिजिकल के इस बार से रहेंगे, है ना। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल की नई जो वैकेंसी आने वाली है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मुद्दा यह है कि सर पहले क्या होगा। मेरी एक आदत है, जब तक कंफर्म ना हो तब तक कोई अपना स्टेटमेंट ना दो, है ना। मैं बिल्कुल इस चीज में भरोसा नहीं करता हूं कि बच्चों को गुमराह करते रहो, रोज इस चीज को लेकर आ जाओ, रोज कुछ ना कुछ ज्ञान देते रहो, आधा आधा एक एक घंटे तक चर्चा करते रहो। मेरी बिल्कुल भी ना, क्योंकि मुझे अपने समय की भी कीमत पता है और आपके समय की भी कीमत पता है, तो मैं कुछ भी चीज अनुमान पे नहीं बोलूंगा। कई टीचर्स का आप देखेंगे यही काम है, आएंगे रोज रोज वही रामायण वही कथा सुनाते रहेंगे। मैं बिल्कुल समय खराब करने में विश्वास नहीं रखता हूं। जो ऑथेंटिक है, जिसके बारे में पता है वो बताओ, नहीं पता है चुप रहो, कोई जरूरत नहीं है। अब एक बात बताओ, कई सारे बच्चे जो हैं वो जानना चाह रहे हैं कि पहले क्या होगा, है ना। अभी तक इस बारे में कहीं भी कंफर्मेशन नहीं आया है कि पहले रिटन एग्जाम होगा कि पहले फिजिकल होगा, ठीक है। जहां तक मेरा अनुमान है कि पहले रिटन होगा फिर फिजिकल होगा, यह गलत भी हो सकता है बट ज्यादातर चांसेस इसके हैं। अगला कि सर क्या पैटर्न में चेंज आएगा, एग्जाम के पैटर्न में कोई बदलाव आएगा, तो उसका जवाब है लगभग ना के बराबर। सब्जेक्ट्स वही रहेंगे, पढ़ना सब कुछ वही रहेगा, बस एक चीज बदल रही है और वो है फिजिकल के 50% मार्क्स, ठीक है। और कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो चेंज हो रहा है, कभी भी ध्यान रखें अगर कोई बदलाव होता है तो हमेशा ध्यान रखें कि वो बदलाव सबके लिए हो रहा है। आप अकेले उसके लिए अकेले पे आपका पहाड़ नहीं टूटना है, उसका असर सब पे पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल की तैयारी आप पहले यार क्वालिफाई तो करते ही थे, थोड़ी सी मेहनत करके मार्क्स ही लाने उसके, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ना क्या है, तो भैया आपको मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। आपको जीएस भी पढ़ना है, आपको एमपीजीके भी पढ़ना है, आपको साइंस भी पढ़ना है, ठीक है। आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। बस इतने विषय आप पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आएगा यही, सब्जेक्ट्स यही रहेंगे, चाहे 100 नंबर का पेपर हो, चाहे 80 नंबर का पेपर हो, चाहे 200 नंबर का पेपर हो, विषय यही रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। रिटन के पहले होने के ज्यादा चांसेस है, फिजिकल उसके बाद होगा, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो होगा सबके साथ होगा। अगला मुद्दा है कि सर अब क्या करें, क्योंकि कल के दैनिक भास्कर में आपने पढ़ा, अलग अलग सरकार के जो हैंडल्स है उन पे डला कि भैया इस महीने ही नोटिफिकेशन आ सकता है। और विश्वास करना, अगर नोटिफिकेशन इस महीने आ गया, अगले महीने आया, नोटिफिकेशन जब भी आएगा आपको 1.5 से 2 महीना भी मिल गया तो बहुत बड़ी बात है ना। मिनिमम अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको कम से कम बता रहा हूं मैं कि 2 से 3 महीने चाहिए इन सबको पढ़ने के लिए। और अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करोगे और उस समय पढ़ाई शुरू करोगे तो आपको हार्डली 1 महीना या 1.5 महीना मिलेगा। यार हम तो आपकी मदद उस समय भी करेंगे, लेकिन मेरा सजेशन है कि अगर अभी समय मिल रहा है, सोच रहे हो तो सोचो मत, शुरू कर दो, उसमें आपका ज्यादा भला है, बजाय आप बाद में इंतजार करें, बाद में पढ़ाई शुरू करें, क्योंकि वैकेंसी आना कंफर्म है। रूल बुक तक रेडी हो चुकी है, कभी भी धमाका किया जा सकता है। और इसी के लिए इसको रोका था कि रिजल्ट आए, इसको खत्म करें और अगली रूल बुक जारी करें। एसआई पटवारी भी आना है, कब आना है कोई नहीं बता सकता है, लेकिन 2023 में आना ही आना है, यह एकदम कंफर्म है। देना ही पड़ेगा सरकार को, कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो 2 ऑप्शंस हैं, या तो नोटिफिकेशन का इंतजार करें या समय रहते उसकी तैयारी शुरू कर दें। मैं ये नहीं बोलता हूं विनर से पढ़ो, आप सेल्फ स्टडी से करो, यूट्यूब से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना शुरू करो, है ना। और हम एक जरिया हो सकते हैं, मेहनत आपको ही करनी है। यह अलग बात है कि हम भी आपके साथ बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही नाम मात्र की फीस में विनर्स की ऐप पर आपको कोर्स मिल जाएंगे। तो आप एसआई का चाहो, पटवारी का चाहो, कांस्टेबल, फाउंडेशन बैच लेना चाहो, सब एग्जाम की तैयारी एक साथ हो जाए, बहुत नाम मात्र की फीस, सारे विषय
उनके नोट्स, उनका स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मटेरियल जैसी तमाम सुविधाएं आपको इसमें मिल जाएंगी। जो ऑफलाइन में मिलता है वो सब आपको विनर्स की ऐप पे मिल जाएगा। सभी चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो समय खराब ना करके आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए, मेरा बस ये सजेशन है। देखो आपके यही डाउट है वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी इस महीने आने का पूरा चल रहा है। दूसरा है कि पहले क्या होगा कोई नहीं बता सकता, कोई कितना ही छाती ठोक के बोले कि पहले ये होगा, मैं बता रहा हूं वो जस्ट एक अनुमान है ना, कोई उसमें वो नहीं है। अपने मध्य प्रदेश में लोग कैसे हैं, छाती ठोक के बोलेंगे पहले ये होगा, है ना, अगर ये हो गया तो बोलेंगे हमने तो पहले ही बोला था, नहीं हुआ तो वो बात ही नहीं करेंगे, वो बोलेंगे भी नहीं कि हमने ये बोला था। तो अधिकतर, और फिर समय इतना बीत जाता है कि आपको भी याद नहीं रहता किस इंसान ने क्या बोला था ना, आप मैच करने जाओगे, है ना। तो बोलने में कुछ नहीं लगता, बोलने में क्या जा रहा है, लेकिन मेरा मानना है गुमराह नहीं करना चाहिए और गुमराह होना नहीं चाहिए, क्योंकि YouTube पे सही दिशा सही दशा बताने वाले लोग बेहद कम हैं और भटकाव और गुमराह करने वाले लोगों से भरा पड़ा है। लोग अपने व्यूज के चक्कर में आपका भविष्य बर्बाद होता हो तो हो, उन्हें चिंता नहीं होती है। इसलिए मेरा सजेशन है, और मैं तो बोलता हूं कि आपको अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है मत देखो आप वीडियो, जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए उसको सही मानो, चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई कितनी छाती ठोक ठोक के आपसे कहे, मत पड़ो उनके चक्कर में। सिर्फ अपना एक निजी स्वार्थ है उसके पीछे, कुछ नहीं है। मैं यहां ज्यादा चीजें नहीं बता सकता आपको कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन आपको बस मैं हिंट कर रहा हूं कि आप समझो चीजों को, कोई मतलब नहीं है। जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए, भाई ये भर्ती का कई दिनों से चल रहा था, लेकिन आपको पता है मैंने कभी नहीं बोला था, मुझे पता है मैं जब ये पेपर में आएगा, जब इसके बारे में खबरें आने लगेंगी तभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, नहीं तो मैं भी पिछले 3 महीने से भाई बोलते रहो कभी तो सही होगा, है ना। अपने यहां क्या पैटर्न चल रहा है, बोलते रहो, जिस दिन सही हो जाएगा उस दिन हम क्या बोलेंगे, हमने तो पहले ही बोला था। और तुम तो यार 1 साल से बोलते आ रहे हो, कभी ना कभी तो सही होना ही है, तो कोई मतलब नहीं है ना। गुमराह ना हो, भटकाव बिल्कुल ना होना चाहिए आपका। ऑथेंटिक लोगों से जुड़े, जहां लगे कि हाँ ये न्यूज कहीं आई है, ऑफिशियल सरकार की तरफ से आया है, वहीं पर आप जाएं, बाकी चीजों में कोई मतलब नहीं है ना। जैसे आपको पता है कि ऐसी एमपीएसआई का पैटर्न बदलने का चल रहा है ना, एमपीएसआई का। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि एमपीएसआई का पैटर्न जो भी हो, सब्जेक्ट वही आने। अच्छा, कई लोगों ने उस पर वीडियो बना दी है कि ये पैटर्न रहेगा, ये ऐसा आएगा, इतने नंबर का आएगा, वो जस्ट अनुमान है, उसको भी नहीं पता, है ना, जस्ट उसका रीजनिंग है, कोई मतलब नहीं इन चीजों से गुमराह होने से। तो फिलहाल आपको यही विषय पढ़ने हैं। अगर इस साल का एमपी पुलिस कांस्टेबल निकालना है, 7,500 लोगों में आपको आना है, इन विषयों को आपको मजबूत करना है, ठीक है। फिजिकल पहले हो या रिटर्न पहले हो, तैयारी दोनों की करनी है। आइडियल तरीका यह होता है कि सुबह से 1-2 घंटे फिजिकल को समय देना चालू कर दो और इन विषयों को दिन भर पढ़ो, है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर फिजिकल पहले होना है तो क्या आप इन विषयों को नहीं पढ़ोगे? मुझे बताओ, आप क्या दिन भर दौड़ लगाओगे? क्या आप दिन भर ही कूद मारते रहोगे? नहीं ना, आप सुबह सुबह 2 घंटे 3 घंटे दोगे, बाकी तो इन्हीं को पढ़ोगे ना। तो चाहे फिजिकल पहले हो चाहे रिटर्न पहले हो, इन विषयों को भी पढ़ना है, दौड़ना भागना कूदना इन चीजों को भी अच्छा करना है। तो आप सुबह के 1-2 घंटे फिजिकल को दीजिए, दिन भर आप इन विषयों को पढ़िए, बैलेंस बनाइए, करना तो सब कुछ है ना। तो इन चीजों से ऊपर उठो, क्या पहले होगा क्या बाद में होगा, मेन मुद्दा ये पकड़ो कि क्या करना है। क्या मैथ्स आप सीख गए, क्या रीजनिंग आने लगा, क्या जीएस बनने लगा, ये सवाल खुद से पूछो कि अपने से आता भी है कि नहीं आता है ना। अपने आप को, अपनी कमजोरी को मत दबाओ, है ना। फिजिकल पहले होगा तो हम फिजिकल, दिन भर तुम कुछ नहीं करने वाले हो, पढ़ना तो तुम्हें यही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए इन चीजों को मजबूती से बनाइए, नई वैकेंसी के लिए तैयार रहिए। मिनिमम मान के चलिए, कम से कम बता रहा हूं 2 से 3 महीने आपको लगेंगे बहुत अच्छा लेवल बनाने में, उस पर काम करिए। मैं आपके साथ हूं। जिस प्रकार हमने इस बार 6,000 वैकेंसीज के लिए जी जान एक लगा दी थी और हजारों की संख्या में बच्चों का सिलेक्शन दिया है, मैं आपसे फिर प्रॉमिस करता हूं कि चाहे यूट्यूब हो, चाहे विनर्स की ऐप हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे कुछ हो, हम अपनी जरा सी भी कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ेंगे अपनी मेहनत में। आप मेहनत कर सकते हो तो बात करो, बस मैं तो एक ही चीज बोलता हूं, हम तो 15 साल में अब ऐसे ढल चुके हैं कि हमें तो 15-18 घंटे काम करने की आदत सी हो चुकी है ना। 2-4 घंटे सो लिए, दिन भर काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, यही आदत में हम ढल चुके हैं। हमें अब इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है।